ये स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि साझेदारी फर्म में लेखांकन किया जाता है तो हम लोग पहला अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 8 है, ये 8वां वीडियो हमारा, चैप्टर फर्स्ट है। देखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, तो बात करते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट एक लाइन बस, साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन करने के लिए पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। अच्छा, यह खाता किस प्रकृति का होता है, तो सिंपल सा आंसर है, यह खाता एक नाम मात्र खाता की प्रकृति होती है। इस खाते की प्रकृति कौन सा होता है, यह एक नाम मात्र खाता होता है। क्लियर। अच्छा, इस खाते के डेबिट पक्ष में क्या लिखते हैं, इस खाते के क्रेडिट पक्ष में क्या क्या लिखते हैं। तो हम बात करते हैं इस खाते के क्रेडिट पक्ष में। इस खाते के क्रेडिट पक्ष, क्यों आपको पता है हर अकाउंट के दो पक्ष होते हैं, डीआर और सीआर। तो सीआर पक्ष में क्या क्या लिखा जाता है, तो इस खाते के क्रेडिट पक्ष में शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट, इस खाते के क्रेडिट पक्ष में नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, शुद्ध लाभ, एवं आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में आहरण पर ब्याज लिखा जाता है। क्लियर। दो मध्य क्रेडिट पक्ष में नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, इस खाते के डेबिट पक्ष में क्या क्या लिखा जाता है, इस खाते के डेबिट पक्ष में क्या क्या लिखा जाता है। तो इस खाते के डेबिट पक्ष में वर्ष की शुद्ध हानि, लाभ नहीं हुआ होगा तो हानि हुई होगी, क्या हुआ, लाभ हुआ तो यहाँ लिख देंगे डेबिट, क्रेडिट में कहाँ लिखेंगे, लाभ हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन यदि शुद्ध हानि हुई, हानि का लिखेंगे डेबिट पक्ष में हानि लिख देंगे, डेबिट पक्ष में हानि को लिखेंगे नेट लॉस। ये और इसके अलावा डेबिट में और क्या क्या लिखा जाएगा, तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को वेतन, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस एवं संचय यानी कि रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर किया गया तो ये सारी मध्यकाल की जाएगी डेबिट में। अच्छा, रिजर्व में ट्रांसफर क्यों करते हैं, भविष्य की आकस्मिकताओं से बचने के लिए या भावी विकास के लिए, बिजनेस के एक्सपांशन के लिए कुछ राशि लाभों का एक निश्चित हिस्सा कमाए गए लाभों का एक निश्चित हिस्सा हम भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचा के रखते हैं, आकस्मिकताओं के लिए बचा के रखते हैं। उस राशि को ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे बोलते हैं जनरल रिजर्व। तो उसको भी क्या लिखते हैं, इस खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। अच्छा, इस खाते के जो क्रेडिट में दो मदे हो गई, क्या क्या था, इस खाते के क्रेडिट पक्ष में दो मदे, एक तो नेट प्रॉफिट और फिर इंटरेस्ट ऑन ट्रेड। डेबिट में क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की, पार्टनर सैलरी, वेतन, कमीशन, बोनस और ट्रांसफर रिजर्व। इन दोनों का डिफरेंस आता है, हम उसे बोलते हैं विभाजन योग्य लाभ। सुना, इस खाते के दोनों पक्षों के अंतर, इस खाते के दोनों पक्षों के अंतर की राशि को विभाजन योग्य लाभ हानि कहते हैं। लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। इस खाते के दोनों पक्षों के अंतर की राशि को विभाजन योग्य लाभ हानि कहते हैं, जिसे साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में विभाजन किया जाता है, जिसे साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में विभाजन किया जाता है। तो यह अकाउंट आपके पास क्लियर होगा। हम रिवाइज कर लेते हैं, इस अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या लिखते हैं, बस रिवाइज। लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है,
तो आप कहेंगे साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन करने के लिए यह खाता बनाया जाता है। यह खाता नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इस खाते के डेबिट पक्ष में पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस या ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब चीज़ें डेबिट में लिखी जाती है। और इन दोनों का जो डेबिट और क्रेडिट, इस खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष का जो अंतर आता है उसे बोलते हैं विभाजन योग्य लाभ। क्या बोलते हैं? विभाजन योग्य लाभ हानि, जिसे साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में विभाजित किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। ओके, थैंक यू।